हाँ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं क्लास 10th का जो न्यू टॉपिक है, इसके बाद सम इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं व्हाट इज द पोल्स। पोल्स क्या होता है, इसको आप इजिली डिफाइन कर सकते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर दैट इज नोन एज द पोल। कोई भी स्फेरिकल मिरर है, उसका जो मिड पॉइंट होता है दैट इज नोन एज द पोल, उसको हम पोल बोलते हैं। वी कैन ऑलरेडी डिफाइन इन अदर वे अ पॉइंट एट व्हिच द लाइट रिफ्लेक्टेड टू सेम। जैसे हम लाइट को अगर यहाँ पे इंसिडेंट करते हैं दैट विल बी कन्वर्ज, बट एक ऐसा पॉइंट होगा जिससे हम लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो वह वहीं से क्या होती है, रिटर्न होती है। दैट्स पॉइंट इज नोन एज द पोल। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक, मैंने दो तरीके से डिफाइन किया। मिड पॉइंट जो होता है उसको हम पोल बोलते हैं, या जो रिफ्लेक्टिंग पॉइंट होता है उसको हम पोल बोलते हैं। ठीक, इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर बताया था कि एवरी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट दैट इज कोई स्फेरिकल होगा, मान लीजिए स्फीयर है तो उसका क्या होता है, एक सेंटर होता है। कोई भी स्फीयर है, ठीक, उसका एक सेंटर होता है। दैट सेंटर इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, उसका कोई ना कोई क्या होगा, एक सेंटर होगा। उस सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट हमें लिखा हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। दैट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर। ठीक है, इसको आप डिफाइन भी कर सकते हैं, छोटी सी आप शॉर्ट डिफिनेशन इसको लिख सकते हैं 10th में अगर आप हैं तो। मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, स्फेरिकल मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन कर सकते हैं, सेंटर ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर। इसी स्फेरिकल मिरर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। हम डिफाइन कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, व्हेन पैरेलल लाइन इंसिडेंट, व्हेन पैरेलल लाइन इंसिडेंट ऑन ए स्फेरिकल मिरर दैट आर कन्वर्ज एंड मीट अ पॉइंट। वह क्या होता है, एक पॉइंट पे क्या करते हैं, मीट करते हैं। उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इसको हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पैरेलल लाइन को हम इंसिडेंट कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जो लाइन होती है सब एक जगह पे जाकर के कन्वर्ट होकर मिल रही है। उस लाइन, उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। इसको हम कैपिटल एफ से दिखाते हैं। इसको डिफाइन कर सकते हैं कन्वर्जिंग पॉइंट ऑफ एनी कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर होगा दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द लाइन पासिंग बाई सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से ऊपर जो जाने वाली लाइन होती है, इसको मैं अलग कलर से ड्रा कर दे रहा हूं। इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको एम से दिखाते हैं। इसकी डिफिनेशन आप लिख सकते हैं,
line passing by center of curvature and pole। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से ऊपर जो लाइन क्रॉस करती है उसका हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ बताया जाता है द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच जो डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ, दैट इज डिवाइडेड बाय स्मॉल एफ। इसका हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। ठीक है, मुझे उम्मीद है छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ये टॉपिक आप अच्छे समझ लिए होंगे।